दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रोनाउंस के बारे में, यानी प्रोनाउन के दो काइंड्स के बारे में। एक पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा पजेसिव प्रोनाउंस। तो ये दोनों प्रोनाउंस के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इसके बारे में आपको पहले इजीली एकदम ये जो पीके मंत्रा जो लिखा आपको दिख रहा है, यानी प्रभात कुमार का मंत्र, तो उसके द्वारा मैं इजीली पहले आपको समझा देता हूँ। एकदम एक चुटकी बजाते आपका जो है वो काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर मैं बताऊँगा किताबों में क्या डेफिनेशन होता है और फिर ज़्यादातर जगह क्या डेफिनेशंस होते हैं, फिर उसको समझना कितना कठिन होता है वो बाद में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो देखिए ये एक टेबल है जो आपने जरूर आज से पहले देखा होगा, है ना। इस तरह का टेबल रहता है आई वी ये करके, है ना। ये जो है आपको तो ये चलिए, मैं अभी इसमें भी बिल्कुल नहीं टाइम, बस चुटकी बजाते हैं और चलिए आपका काम करते हैं। देखिए ये जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन, ये यानी आई वी यू ही शी इट दे और वन, और इधर वाला जो आपका लाइन है ना, जिसमें कि है मी अस यू हिम हर इट देम, यही दोनों लाइन आपको क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, बस यही दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। और दूसरी बात करेंगे हम, तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ, ये वाला जो लाइन है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो आपका हो गया काम खत्म। फिर से एक बार, ये जो ग्रीन कलर में दोनों दिख रहा है ये आपको पर्सनल प्रोनाउन होता है, बस इतने ही होते हैं, इसके अलावे नहीं होते। और ये जो तीसरा लाइन है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये जो है आपको है पजेसिव प्रोनाउन, इसके अलावा और कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, इसमें कोई ईटीसी नहीं है। बस हो गया। अब मैं चलता हूँ, बस इतना ही था। अब मैं चलता हूँ आपको कि लिखा क्या रहता है, बताया क्या रहता है, उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्सनल प्रोनाउन का जो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहता है, ऑक्सफोर्ड करंट या ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, उसमें तो एग्जाम्पल, उसमें डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आई वी यू ही शी इट, है ना, एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। भैया वो तो हो गया, वो तो एक ही लाइन हो गया, तो उसमें से पता कहाँ से चलेगा। अच्छा, ये सब में देखेंगे जब ये, यानी उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है आई वी यू ही सी इट दे एंड वन, ये जो है वो कहलाते हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन। तो भैया ये क्या कहलाएंगे, सबका तो है फिक्स इस टेबल में, लेकिन ये क्या कहलाएगा। क्वेश्चन बनाना रहता है, एक्सरसाइज जो है वो आपको, तो उसमें भी आपको ये सब छांटना रहता है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा। वैसे इसके एक्सरसाइज, यदि आप इस वीडियो को जीटी गुरुजी पे देख रहे हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पीके मंत्रा पर देख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस चैनल पर जाकर के हमारे जीटी गुरुजी चैनल पर देख ले। दोनों के लिए मैं कॉमन वीडियोज़ बना रहा हूँ अभी। तो और उसमें ये परिभाषा है। अब आ जाइए दूसरा जो जनरल है, जो मैंने आपके लिए बेस्ट परिभाषा लाया है और जो अच्छी अच्छी किताबों में होता है। पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और थिंग। अर्थात ऐसा प्रोनाउन जो किसी खास व्यक्ति, समूह या वस्तु का उल्लेख करता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, वो भी अब कहेंगे खास वाला तो प्रॉपर नाउन होता है, तो वो तो नाउन होता है, प्रोनाउन है। राम है पर्सनल मतलब पर्सनल प्रॉपर नाउन है, तो उसकी जगह यदि राम की जगह हम ही का प्रयोग करते हैं तो वह जो है आखिर किसी खास के लिए हो गया। यदि हम यू का यूज़ करते हैं तो किसी यू, कोई व्यक्ति है ना, उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इस हिसाब से ये खास है। और जो अब ये जो मैंने कहा था पीके मंत्रा, ये प्रभात कुमार का मंत्र, यानी मेरा मंत्र, मैं प्रभात कुमार सिंह, आपका इंग्लिश गुरु। तो सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है वो हमने आसान कर दिया, जो टेबल में मैंने बताया। दोनों पर्सन तीनों पर्सन्स यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस ही पर्सनल प्रोनाउन है। अब इस टेबल को आराम से हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें ये जो होता है इसको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो ये हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव केस, तो उसमें वही लिखा हुआ है। तीनों पर्सन के पर्सन आपको पता है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में ये वाला लाइन हो गया, है ना, सेकंड पर्सन में एक लाइन हो गया, और ये थर्ड पर्सन में ये सभी लाइन है। तो यही उसमें कह रहा है कि तीनों पर्सन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो सब्जेक्टिव केस हैं, है ना, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो केस है यही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब आ जाइए, मैंने तो आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी बता दिया है, हालांकि ये भी है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज बनाने में ये भी काम आएंगे, लेकिन ये तो हम लोग अलग से एडजेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहाँ तो प्रोनाउन की बात हो रही है। अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर ये बाई मिस्टेक जो है वो 3 हो गया हुआ है, तो 2 होगा।
ये सेकंड जो है वो पजेसिव प्रोनाउन। डेफिनेशन समझ तो हम लोग गए हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो पजेशन, पजेशन मीन्स अधिकार होता है, ये अधिकारवाचक प्रोनाउन है। जो मैंने पिछले वीडियो में, अच्छा इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है जिसमें प्रोनाउन का डेफिनेशन, उसके ऑल 10 काइंड्स को, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी पर्सनल और पजेसिव के लिए, और फिर इसके बाद मेरा अगला होगा, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देख लें, वो होगा रिफ्लेक्सिव। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। क्यों? क्योंकि दोनों में जो है वो वही होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, दोनों में यही होते हैं। तो कैसे अंतर? वहाँ भी आपको मैं पीके मंत्र यानी प्रभात कुमार के मंत्र के द्वारा, जहाँ पर आपको कोई टफ सिचुएशन होता है वहाँ मैं पीके मंत्रा लाता हूँ, यानी वो मेरा पीके मंत्रा करता हुआ मैं खुद से रिसर्च करके आप लोगों के लिए उसको ईजी बनाने के लिए वो जो है पॉइंट्स रखता हूँ, उसी को मैं पीके मंत्रा कहता हूँ। तो अर्थात जिन प्रोनाउंस का यूज अधिकार यानी पजेशन दिखाने के लिए किया जाता है उन्हें पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। वैसे उस लाइन में हम लोगों ने देख लिया, जो तीसरा लाइन था फिर से एक बार ऊपर चल के आपको दिखा दे, फिर पॉइंट्स बता दे। ये वाला जो लाइन है वो आपको जो है पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसमें विशेष नहीं, परिभाषा हम लोगों ने जान लिया। आवाज ये कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है आपको किसके बारे में, तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये एकदम बेसिक है, जिनको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना उनके लिए ये पॉइंट है। ही माने वह, उसे, वे, ध्यान रखेंगे भाई साहब। आप कहेंगे सर ही माने वह पुरुष के लिए, अरे नहीं, केवल वह नहीं, उसे भी हो जाएगा। ही हैज ए पेन, तो क्या वह एक कलम रखता है, या वह के पास एक कलम? नहीं, उसके पास एक कलम है, तो उस भी होगा, उसे भी होगा। उसे जाना है, ही हैज टू गो, तो उसे भी, मैंने तीन ही दिया लेकिन उसे सब हो जाएगा। इसी प्रकार वे भी एक वचन, हिंदी में आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो वे मेरे पिताजी हैं, वहाँ पर दे आर माई फादर थोड़ी होगा, ही इज माई फादर होगा। तो ही माने वह भी होगा, उसे भी होगा, वे भी होगा। का यूज पुरुष के नाम के पहले तब करते हैं जब वह चर्चा का विषय हो और सिंगुलर हो। चर्चा का विषय, आई हैव ए ब्रदर एंड ही इज ए डॉक्टर, है ना, यहाँ पर उसकी चर्चा कर रही। फिर शी का उसी प्रकार से वह, उसे, है ना, वे में भी वे मेरी माता जी हैं, तो शी इज माई मदर, है ना। का यूज स्त्री के नाम के पहले तब करते हैं जब चर्चा का विषय और सिंगुलर हो, जैसे आई हैव ए सिस्टर, सी इज ए हाउस वाइफ। अब वन, ये बहुत कम जगह रहता है। वन देखिए, वन का यूज प्रत्येक के अभिप्राय में, यानी वन शुड लव हिज कंट्री, है ना, वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब एक व्यक्ति को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक के अभिप्राय में तब करते हैं जब किसी को उपदेश देना हो, जैसे एवरीबॉडी के लिए, एवरीबॉडी के अर्थ में, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट द टाइम, एक व्यक्ति को यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है समय का सम्मान करना चाहिए। वन मस्ट ओबे द लॉ, है ना। तो ये सब हम लोग फिर से इसको देख लीजिए, इसका प्रयोग प्रत्येक के अभिप्राय में होता है और खास करके जब उपदेश देना हो तो। अगला है वी, हम, हमें, हम लोगों को, सब होता है, ऐसा नहीं कि खाली हम। का यूज भी उपदेश देने के लिए होता है, परंतु यह तब प्रयुक्त होता है जब उपदेश यानी वक्ता या और श्रोता दोनों पर लागू हो। जैसे मतलब कि वी शुड कीप इंटरेस्ट इन आवर कंट्री, तो ये हमारे लिए, हम कह रहे हैं यानी मैं तो बोल ही रहा हूँ, और जो सामने सुनने वाला है उसके लिए भी है, तब हम कहते हैं कि वी शुड कीप द इंटरेस्ट टू आवर कंट्री। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें जो है ट्रैफिक रूल्स, यानी मुझे भी और आपको भी, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अगला है आपको लास्ट इसका 5 नंबर में कहता है दे, यानी वे लोग, उन्हें, उन लोगों को, ये सब भी होता है मीनिंग। का यूज भी उपदेश देने के लिए होता है, परंतु तब प्रयुक्त होता है जब उपदेश से यह उपदेश न तो वक्ता, है ना, यानी जो बोल रहा है स्पीकर, और न ही श्रोता यानी जिसको हम कह रहे हैं पर लागू हो, बल्कि अन्य पर लागू हो। जैसे दे शुड रिस्पेक्ट इंडिया, उन लोगों को देश को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ना मैं बोल रहा हूँ, मुझे मेरी बात है, ना सामने वाले की बात, उन लोगों की बात हो रही है, तो उसके लिए दे का प्रयोग होता है। और चलते हैं, अब पजेसिव प्रोनाउन हम लोगों ने जान ही लिया। अब इसके एग्जाम्पल्स को भी, जैसे है दिस बुक इज़ माइन, तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट हैव माई अम्ब्रेला, सो मार्टा लेंट मी हर्स, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। चलिए एग्जाम्पल्स तो उधर जो जितने थे उसी से हमारा काम चल जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन एट ए ग्लांस, पजेसिव प्रोनाउन एक नज़र में, एट ए ग्लांस में होता है एक नज़र में, है ना। नंबर में सिंगुलर और प्लूरल हो गए, और पर्सन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होते ही हैं, है ना। प्लूरल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेल के लिए और फीमेल के लिए फर्स्ट पर्सन में माइन हो जाएगा, जबकि सेकंड पर्सन में मेल हो या फीमेल हो, यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो, योर्स हो जाएगा, तुम्हारा, सीता का या मोहन का। थर्ड पर्सन में मेल के लिए लेकिन हिज होता है, और फीमेल के लिए हर्ष होता है। इसी प्रकार प्लूरल में मेल फीमेल में फर्स्ट पर्सन में आवर्स हो जाएगा, जबकि सेकंड पर्सन में योर्स हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में दियर्स हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ पर ये एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने जो है इसको समझ लिया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी प्रकार के ग्रामर के वीडियोज़, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हर क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड सभी के लिए जो है, और ग्रामर के तो आपको खास करके जो कंपटीशन लेवल तक के मिलते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, और जब लाइक करें पसंद आ जाए तो कमेंट भी करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।